मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा देती है। कभी कभी मैं सोचती थी कि वो कौन लोग होते हैं जो भूख की वजह से अपने बच्चों को दरिया में फेंक देते हैं। उनको तरस नहीं आता अपने बच्चों पर, कैसे कोई माँ अपने जिगर गोशों को दरिया बुर्द कर देती है। तो मुझे जवाब मिला, वो माँ मजबूर होती है, अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखती है। जब 3-3 दिन तक उनके बच्चे खाने को तरसते हैं और वो उनके लिए एक रोटी तक नहीं खरीद सकती। ये होती है वो मजबूरी जो एक माँ को अपने बच्चों को दरिया में फेंकने पर मजबूर कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फैमिली व्लॉगर सबा और मैं हूँ सबाहत। तो जी, मैं अब आज बड़े सीरियस टॉपिक पे आपके साथ बात करने जा रही हूँ। मेरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इसको स्किप नहीं करना। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं मानती हूँ, हो सकता है कोई शख्स या उसका ईमान इतना ही कमज़ोर हो कि वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दे उसको। लेकिन कभी-कभी इंसान की ख्वाहिशात ही इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देती हैं जहां वो सही और गलत की तमीज़ भूलकर अपनी ख्वाहिशात का पीछा करते हुए कब ऐसा कदम उठा देता है कि जो उसको ज़लील और रुस्वा कर देता है। मैं कुछ दिनों या हफ्तों से देख रही हूँ कि एक बहुत ही गुमराहकुन ट्रेंड यूट्यूब पे हमारी सोसाइटी पर असरअंदाज हो रहा है। मैं उन कैरेक्टर्स को सिंगल आउट नहीं करना चाहती यहाँ पे, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही होने जा रहा है, वही हो रहा है। अब किसी एक को देखने के बाद ये ट्रेंड ऐसा चला है कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जी, मैं वही बात कर रही हूँ, हस्बैंड की दूसरी शादी। मैं हस्बैंड की दूसरी शादी को बुरा नहीं कह रही, ये हक है, इस्लाम ने जो है वो इंसान को दिया हुआ है, एक मर्द को दिया हुआ है। और हम मुसलमानों का ये मानना है, हमारा यकीन है कि बेशक हमारा जो दीन इस्लाम है, यही दुनिया का बेहतरीन मज़हब है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे यूट्यूब पर बिजनेस ही बना लिया है। आई मीन, कम ऑन, हाउ कैन यू डू दिस। मतलब कि मैं मानती हूँ कि यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो अर्निंग के लिए ही आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब ने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ भी चेंज कर दी हैं, बहुत बदल ली हैं, और कोई हर्ज भी नहीं है कि लोग अपना बेहतरीन कंटेंट बना के यहाँ पे यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तो हम जैसी हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि जो लेडीज़ घर में रहती हैं या कुछ हाउस वाइफ्स को इशू होते हैं बाहर निकलने पे, बाहर जाके जॉब करने पे, या कुछ ऐसी होती हैं जो शादी के बाद अपने इन लॉज़ या हस्बैंड की परमिशन के बगैर काम नहीं कर सकती, तो वो भी घर बैठे यूट्यूब को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन यार, ये कहाँ का कंटेंट है कि हर वक्त अपने हस्बैंड को गालियाँ पड़वाओ। आई मीन, कैसे आपका हस्बैंड आपसे नज़रें भी मिलाता होगा, कैसे वो आप उसकी इज़्ज़त करती होंगी जिसे पूरी दुनिया गालियाँ दे रही हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हस्बैंड कैसे बर्दाश्त करता होगा कि उसे इतना बुरा भला कहा जा रहा हो, और वजह क्या बने, उसकी अपनी बीवी का कंटेंट जो वो पूरी दुनिया को दिखा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा कि एक सऊदी टीवी की न्यूज़ एंकर जो एक पाकिस्तानी है, उसने सितारा यासीन पर एक व्लॉग किया जिसमें उसने सितारा यासीन को तो अप्रिशिएट किया ही, लेकिन जहां बात आई सितारा यासीन के हस्बैंड की तो उसने पता है क्या किया। उसने ये कहा कि चूंकि वो सितारा यासीन ने कहा है कि उसके हस्बैंड की इज़्ज़त की जाए, उसको बुरा भला ना कहा जाए, तो मैं उनको आराम से पुकार रही हूँ, उनका नाम मैं आराम से ले रही हूँ, वरना इस बंदे की तो औकात ही नहीं है कि इसकी इज़्ज़त की जाए। जब मैं इन लोगों के हस्बैंड्स को देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ये हैं वो शहज़ादे जिनको पूरी दुनिया तरह तरह के अलकाबात से नवाज रही है। इनकी गैरत कैसे गवारा करती है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है जी, मजबूरी की। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक हीरो ना बहुत ही गरीब दिखाते हैं कि वो बड़ा गरीब होता है, और वो अपने ससुर से ना वो कुछ पैसे मांगता है, उसके ससुर उसको कुछ पैसे ऑफ़र करते हैं। लेकिन पैसे देते हुए वो हीरो जो है, उस हीरो की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करते हैं उसके ससुर कि भाई तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम इतने निकम्मे हो। जब उस हीरो की बीवी को पता लगता है कि उसके फादर उसकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो अपने फादर को मना कर देती है कि भाई इनको ना पैसे ना दें। तो वो जो है ना हीरो, वो बड़ा नाराज़ होता है कि तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों मना कर दिया। तो उसकी बीवी कहती है, भाई सीरियसली मुझे, मतलब वो सही बात बताती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे फादर मेरे हस्बैंड को इतना बुरा भला कहें और फिर भीख समझकर पैसे दें। तो ऐसे में हीरो ये जो है तारीख़ी अल्फाज बोलता है। वो क्या बोलता है, वो कहता है, तो क्या हुआ अगर वो मुझे हकीर समझते हैं, पैसे तो आ गए ना। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा उनसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना साइन कर लें,
ऐसे बहुत सारे चेक्स वो देते रहेंगे और सुबह दोपहर शाम मेरी बेइज्जती करें, वो भी सूद के साथ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसमें। तो मुझे भी ऐसे हस्बैंड्स के लिए बस इतना ही कहना है कि मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा देती है। चलो सितारा यासीन का जो कंटेंट था वो था तो ओरिजिनल ना, ये आइडिया वो खुद लेकर आई। हम कह सकते हैं कि क्या बेहतरीन आइडिया था जिसने लोगों के माइंड को ट्रिगर किया और लोगों की हमदर्दी मोहब्बत और अगर कोई सितारा यासीन को क्रिटिसाइज़ भी कर दे ना तो उसके फैंस वो अलकाबाद से नवाजते हैं कि जी अल्लाह की पनाह। बट मुझे इशू इस बात से है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सितारा यासीन की देखा देखी 2-4 को तो मैंने खुद ही देख चुकी हूँ। मैंने खुद देख लिया है कि जिसने सेम कंटेंट यूज़ किया और तो और एक ने तो अपने हस्बैंड की निकाह की वीडियो भी अपलोड कर दी है। भाई हद होती है कि जी हम लोग देख लें कि ये सच हो रहा है सब कुछ, और वो उन्होंने जी वीडियो अपलोड करके सबूत भी पेश कर दिया है। खुदा का वास्ता यार, इतनी क्या डिस्प्रेशन है व्यूज़ की। आखिर क्यों? कोई नई न्यू आइडिया लाओ ना, कोई नई चीज़ सामने लेके आओ। नहीं वही घिसा पिटा हस्बैंड की दूसरी शादी का आइडिया। ओ भाई, नहीं हर कोई कामयाब होता एक ही फार्मूला से, कुछ और बना के लाओ। कुछ तो न्यू होना चाहिए ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अपने ससुर की दूसरी शादी या अपने भाई की दूसरी शादी या फिर कुछ भी, बट खुदा का वास्ता यार, ये हस्बैंड की दूसरी शादियां करवाना बंद कर दो। अब हम बोर हो गए यार। आप लोग तो कुछ भी करने को तैयार हो गए हो, कल को कोई और ट्रेंड चलेगा और आप लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, उसके पीछे लग जाओ। मैं मानती हूँ कि यूट्यूब पर सक्सेस हासिल करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। लोग सम टाइम चीप हो जाते हैं, बट इस लेवल की गिरावट हजम नहीं होती। चलें जी, अब जो लोग नए आने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं सब्सक्राइब करें, उन सब का बहुत बहुत थैंक्स। और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।